नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए आपको कौन से खाद डालने हैं? यूरिया खाद तो किसान भाई सभी किसान भाई डालते हैं, लेकिन किसान भाई यूरिया खाद के साथ आप कौन से खाद और डालें जिससे कि आपके गेहूं की पैदावार अधिक हो। क्योंकि किसान भाई, अगर आप यूरिया खाद के साथ कुछ और खाद मिलाकर डाल देते हो तो अगर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व तो आपके गेहूं की फसल को मिल जाएंगे, सही समय पर मिल जाएंगे, तो आपके गेहूं में किसान भाई फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे और आपके गेहूं की पैदावार भी अधिक होगी। इसके लिए आपको सही समय, सही मात्रा में और सही तरीके से आपको खाद डालने की आवश्यकता होगी, तभी चलकर आपके आगे चलकर गेहूं की पैदावार अधिक होगी। तो किसान भाई, इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और किसान अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाइयों, गेहूँ में आपको कौन से खाद डालने हैं। किसान भाई, जब गेहूँ में पहला पानी लगाते हैं तब उस समय कई सारे खाद गेहूँ की फसल में डालते हैं, लेकिन अब पहले पानी लगाने का समय निकल चुका है, तो किसान भाई दूसरा पानी जब दूसरी यूरिया का उपयोग करते हैं तब उसमें खाद डालते हैं। और जो दूसरी यूरिया का समय होता है किसान भाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस समय पर अगर सही तरीके से खाद अगर आपकी गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे तो फुटाव इस समय पर होता है, उसमें कल्ले भी इस समय पर आते हैं और उसकी ग्रोथ भी इस समय पर ही आपको देखने को मिलती है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज रहती है, इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको यूरिया खाद लेना है। यूरिया खाद में किसान भाई नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है आपके गेहूँ की फसल के लिए। तो आपको यूरिया खाद का उपयोग तो सबसे पहले करना ही है। यूरिया खाद के बिना किसान भाई न तो आप गेहूँ में फुटाव ला सकते हो, नहीं उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो यूरिया खाद का उपयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन की पूर्ति आपके गेहूँ की फसल को हो जाए। अब जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो है बायोविटा। क्योंकि बायोविटा में सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और बायोविटा बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है गेहूँ की फसल के लिए। अगर नाइट्रोजन के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी आपके गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके गेहूँ की फसल के लिए। इससे आप गेहूँ में अगर ग्रोथ कम है तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, पीलापन है तो पीलापन खत्म हो जाएगा, गेहूँ के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपके फुटाव अधिक देखने को मिलेगा और आपके आगे चलकर कल्ले भी अधिक आएंगे। इसके साथ एक और चीज़ आपको लेनी है, उसका नाम है ह्यूमिक एसिड। क्या ह्यूमिक एसिड मुख्य रूप से गेहूँ की जड़ों के लिए होता है। इससे आपके गेहूँ की जड़ें ज़मीन के अंदर तक जाएगी, गेहूँ का पौधा मजबूत रहेगा। कई बार क्या होता है कि लास्ट में हवा चलती है तो गेहूँ गिरने की समस्या आती है, तो ह्यूमिक एसिड से आपके गेहूँ गिरने की समस्या नहीं आएगी, गेहूँ की जड़ें अंदर तक जाएगी, गेहूँ का पौधा मजबूत रहेगा, बायोविटा तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया खाद से हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपकी गेहूँ की फसल को मिल जाती है किसान भाइयों, तो आपके पीलापन खत्म हो जाएगा, गेहूँ का पौधा कमज़ोर है तो वापस उसकी ग्रोथ हो जाएगी, उसमें आपको फुटाव अधिक देखने को मिलेगा, उसमें कल्ले अधिक देखने को मिलेंगे और आपके किसान पर गेहूँ की पैदावार भी अधिक होगी। इसके लिए आपको इन तीनों चीज़ों का उपयोग करना है, जिससे कि आपकी गेहूँ की पैदावार अधिक हो और किसान भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ की पैदावार ले सको और आपके फुटाव भी अधिक आए। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।